में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा आरएसएस को समझने में बहुत समय लगेगा। जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कसा तंज, कहा पार्टी का रायता समेटने आए थे लेकिन ज्यादा फैल गया। कांग्रेस विधायक ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने देवनानी के व्यवहार पर स्पीकर से मांगी माफी। और आरएलपी अकेले लड़ेगी चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस नेताओं पर किए तीखे प्रहार। देश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीका लगवाया। राष्ट्रपति ने आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में कोरोना का यह टीका लगाया। उन्होंने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशासकों को धन्यवाद दिया। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री अस्पताल गई थी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस जीत पर राज्य की जनता को बधाई दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी के आपातकाल वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पंचायत चुनाव में ग्रामीण और किसान मतदाता होते हैं। 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 22 और भाजपा ने मात्र 9 जिला पंचायत जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने सभी 31 जिला पंचायत जीते हैं और वहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि नड्डा बीजेपी का रायता समेटने आए थे लेकिन सफल नहीं हो सके। रायता ज्यादा फैल गया। नड्डा ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इनके नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। भाजपा नेता एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। भाजपा अब टुकड़ों में बंट गई है। डोटासरा ने आगे कहा कि न भाजपा नेता नड्डा को संतुष्ट कर सके और न नड्डा इन्हें कुछ दे सके। वहीं डोटासरा के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा भाजपा एकजुट है, कोई झगड़ा नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है, काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, उसका तलवार से सर नहीं बांटा जाता। तो एक दिन बाहर रह गए, अपनी पूरी पार्टी को ले गए, नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। रायता समेटने आए थे, रायता फैल गया। धक्का मुक्की देकर के एक दूसरे के नजदीक लाने की चेष्टा की गई, नाकाम रहे। वो हमारी तो एकजुटता की तस्वीर थी, इनकी तो धक्का देके एक को पीछे धकेल को एक को ला रहे हैं। हर कोई आना नहीं चाह रहा है एक साथ, तो अब इसका कौन क्या करे बताओ। अब आप बताओ, पूनिया जी मुख्यमंत्री जी को पूछ रहे हैं, वो मना कर रही है, वरना ले लेना चाहिए ना। रायता फैला हुआ था, उसको समेटने आए और ज्यादा फैल गया। जनता के विश्वास की चोरी करके सत्ता में आने वाले लोग इसी तरीके के वक्तव्य देते हैं और आने वाले चारों उपचुनाव के अंदर पंचायत राज के 21 जिला प्रमुखों के चुनाव में तो कांग्रेस को पता चल ही गया कि 14 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बने हैं और आने वाले चारों उपचुनावों के अंदर भी पता चल जाएगा कि बेईमान कौन है, गुमराह कौन कर रहा है, झूठी और थोती घोषणाएं कौन कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ना। बीजेपी का एकजुटता खाना खिलाने से नहीं हो सकता, कोई किसी को रोटी परोसने से एकजुटता नहीं हो सकती। ये खाई इनमें पड़ चुकी है, ये इनको ले डूबेगी। 4 जो विधानसभा चुनाव है, चारों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहीं से इनका खात्मा शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार वसुंधरा जी ने कहा था 3 साल तक संघर्ष करना है, तो उस प्रकार की स्थिति इनके अंदर स्वाभाविक है। इनको खुद को भी इस बात का जानकारी है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 3 साल की सरकार जो बची है इस कार्यकाल के अंदर, इसलिए निश्चित रूप से चारों विधानसभा चुनाव भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से एक दिन निलंबित करने के बाद पैदा हुआ गतिरोध खत्म हो गया है। भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार खत्म कर कार्रवाई में हिस्सा लेना शुरू किया। भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति तय कर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात कर गतिरोध खत्म करने पर चर्चा की। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वासुदेव देवनानी के व्यवहार पर स्पीकर से माफी मांगी। राठौड़ ने स्पीकर से कहा कि गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, थोड़ी नजरें इधर भी इनायत करो। अध्यक्ष ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा।
उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा कि भ्रष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले अफसरों को कलेक्टर एसपी बनाने के पीछे सरकार की आखिर क्या मजबूरी है। भरत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर को फिर से बहाल करने पर सवाल लगाया था। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर को जनवरी 2020 में बर्खास्त किया था। उसने इसके खिलाफ रैट में अपील की है। सरकार ने उसे सेवा में वापस नहीं लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए आमजन से सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के निर्धारित उपाय अपनाएं, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, मास्क लगाएं रखें तथा 2 गज की दूरी और स्वच्छता के नियमों की पूरी तरह पालना करें। राज्यपाल मिश्र ने जारी अपील में कहा कि केरल, महाराष्ट्र और दूसरे पड़ोसी राज्यों में कोविड के संक्रमण के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए इससे संबंधित किसी भी तरह के लक्षण अनुभव होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह ले। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आरएलपी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने कहा कि राज्य की जनता प्रदेश की गहलोत वसुंधरा की मिलीजुली सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इन उपचुनावों में कृषि बिलों को वापस लेने, राज्य में बेरोजगारों को नौकरी देने, पेट्रोल, डीजल और बिजली के दामों में कमी करने तथा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे किसानों, बेरोजगारों सहित अन्य मुद्दों को लेकर जल्द ही पूरे प्रदेश में रैलियां शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत गहलोत के गढ़ जोधपुर से करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने भाजपा के अंदरूनी कलह पर भी कटाक्ष किया। चारों का जो कोरोना काल के अंदर निधन हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये चारों मेरे साथ लंबे समय तक राजस्थान की विधानसभा में इनमें से विधायक भी रहे। और निश्चित रूप से अभी उपचुनाव में जो देरी हो रही है, इसकी वजह से इन चारों क्षेत्रों में अभी विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। अभी बजट के अंदर जरूर चुनावी लाभ लेने के लिए घोषणाएं भी की गई थी। चुनाव आयोग से हम डिमांड भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उपचुनाव की घोषणा हो। चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अकेले लड़ेगी और हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस नेताओं पर तीखे प्रहार किए। जहां एक और बेनीवाल ने सतीश पूनिया के वसुंधरा राजे को रायता परोसने के वाक्य पर तंज कसते हुए कहा कि ये फोटो इसलिए वायरल की गई है कि इससे ये पता चलता है कि पूनिया की हैसियत इतनी ही है। वहीं भाजपा में सीएम पद के 13 दावेदार हैं और चुनाव तक 23 हो जाएंगे। वहीं आरएलपी 7 मार्च को युवा आक्रोश रैली निकालेगी। वहीं एनडीए में हो रही टूट पर भी बेनीवाल ने निशाना साधा। मतलब सतीश पूनिया को बेइज्जत किया गया कि उनके हाथ में वो देके और वसुंधरा को वो परोसकारी कर रहे हैं। भाई मेजबानी सब लोग करते होंगे, ये सही है कि अपने घर पे कोई व्यक्ति आता है तो अपन खाना खिलाते हैं, लेकिन उसकी फोटो वायरल करते हैं क्या? आप बताओ, मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती की गई कि देखो आपकी हैसियत यही है, आप सीएम नहीं हो राजस्थान के आने वाले, आपकी हैसियत सब्जी पूड़ी और वसुंधरा को रायता खिलाने की हैसियत। ये संदेश दे दिया। और ये फोटो भी आप लोगों ने अच्छी छापी, जोरदार, पूरे राजस्थान के अंदर। हाँ, पायलट सीएम बन रहा था और 80 गुजरों को मरवाया और पायलट को सीएम बनने से किसने रोका? वसुंधरा ने रोका। तो कैसे वसुंधरा को एक्सेप्ट करें कोई? और वसुंधरा को कोई ऊपर वाले हरी झंडी भी नहीं देंगे। अब ये खुद अपने मन में हरी झंडी लेके घूम रही है। मन में तो हर कोई मुख्यमंत्री है रात को सोते समय। अभी हमारे सतीश जी बने हुए सीएम, 13 मुख्यमंत्री तो बीजेपी में भी बने हुए हैं, 13 सीएम है अभी। हाँ, राजस्थान के 5-6 तो लोकसभा के अंदर मेरे साथ बैठते हैं। सेंट्रल में रोज कह रहे हैं, मेरी भी बात हुई है। चाहे अमित शाह के बाहर बेंच पे बैठे रहे, नंबर ही नहीं आए मिलेंगे। अपने आप को सीएम उसमें मानने में कोई दिक्कत? देखो, सपने हर कोई ले सकता है। राजस्थान का एक और लाल देश के नाम शहीद हो गया। झुंझुनू जिले के भोकड़ी गांव के विक्रम सिंह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचा। उनकी पार्थिव देह को फूलों से सजे सेना के एक ट्रक से उनके पैतृक गांव में ग्रामवासियों ने उनको नम आंखों से विदाई दी। उनकी पार्थिव देह को उनके पुत्र हर सिंह और मानवेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर पूरा वातावरण भारत माता की जय और शहीद विक्रम सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद विक्रम सिंह 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक राजेंद्र गुढ़ा एवं जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने शहीद विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि दी। विप्र महासभा राजस्थान ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान विधानसभा के बाहर धरना और अनशन किया। विप्र महासभा ने कांग्रेस को जनघोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाया। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील उदैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जनघोषणा पत्र में ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की
घोषणा की थी उसको पूरा करे। इसके साथ ही महासभा ने मांग की कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं में आयु में छूट दी जाए, साथ ही अन्य आरक्षित वर्ग की तरह सभी तरह की छूटों में लाभ दिया जाए। से रखी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरह से आगे की एक रणनीति? देखिए, कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ब्राह्मण समाज से विप्र कल्याण बोर्ड गठन का वादा किया था और उसी के आधार पर ब्राह्मण समाज ने भी पूरी मदद कांग्रेस सरकार की। लेकिन सरकार बनने के 3 बजट पास होने पर भी अभी तक विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। पिछले 3 महीने से हम लगातार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स, अन्य विधायकों को ज्ञापन के माध्यम से हमने स्मरण अनुरोध करवाया कि इस वादे को सरकार को याद दिलाइए, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाइए, लेकिन इस बजट में भी घोषणा नहीं हुई। उससे व्यथित होकर के ब्राह्मण समाज ने आज धरना और हमारे विजय मिश्रा जी और अनीता मिश्रा जी अनशन पर बैठ गए हैं और ये सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है कि सरकार को भगवान बुद्धि दे और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करे। जयपुर के रेनवाल की जोबनेर पंचायत समिति के गांव आसलपुर में अमृत व्यर्थ ही बह रहा है। ओवरफ्लो हुई पानी की टंकी से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पानी व्यर्थ में बहे जाने पर भी पंचायत समिति बेखबर रही। आसलपुर में यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पंचायत प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी भर बह चुका है। ग्रामीणों ने सड़कों पर पानी व्यर्थ बहता देखकर सरपंच को फोन कर सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा, लेकिन जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पंचायत मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम की श्रीमाधोपुर से रेनवाल तक की बस सेवा शुरू हो गई है। रिंगस कस्बे से बस स्टैंड से खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला ने इसका विधिवत पूजन किया। उन्होंने चालक परिचालक को माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया और बस को हरी झंडी दिखाकर श्रीमाधोपुर से रेनवाल बस सेवा का शुभारंभ किया। श्रीमाधोपुर डिपो की यह 2 बस प्रतिदिन श्रीमाधोपुर से रेनवाल तक संचालित होगी। बधाल के मुख्य बाजार में ग्रामीणों ने चालक परिचालक का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया एवं मिठाई बांटकर खुशी जताई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज जालोर आए। धोनी ने सांचौर के जाखल में संघवी तीजाबेन मिश्री मलजी कटारिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। महेंद्र सिंह धोनी के जाखल कार्यक्रम में भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और उसने टेंट तक फाड़ डाले। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद धोनी को कार्यक्रम बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। भारत की दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है। AIBA के निदेशक मंडल की वोटिंग में 37 वर्षीय मैरी कॉम के नाम पर मुहर लगी। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। AIBA अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने मैरी कॉम को अध्यक्ष बनने पर पत्र लिखा। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।